दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर के साथ आप लोगों के बीच आई हूं। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो गया है? क्या कुछ चल रहा है? सीधे बात करेंगे भरत जी से। प्रज्ञा जी, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठा क्योंकि ईरान के भीतर एक बहुत बड़ा भूकंप आया और लोगों को ये लगा तेहरान के पास ये भूकंप आया और 5.1 रिएक्टर स्केल पर जो है इस भूकंप को मापा गया और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने इस चीज़ को कवर किया कि भाई ईरान में इतने कठिन समय के बीच में इतना बड़ा भूकंप आया है और इस भूकंप के पीछे क्या है। बहुत सारी वेबसाइटों का, बहुत सारे अंग्रेजी अखबारों का और बहुत सारे जानकारों का ये मानना है कि ईरान ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक से पहले कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं कर लिया है। और बहुत सारे लोग इस बात को बड़ा कॉन्फिडेंशियली कह रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है और परमाणु परीक्षण के दौरान जो कंपन हुआ उस कंपन को भूकंप के तौर पर मापा गया और इतना बड़ा भूकंप का जो झटका था वो ईरान के भीतर लगा। अब युद्ध के दौरान इतना बड़ा भूकंप आना बड़े बड़े लोगों के कान खड़े कर देता और उसी के बाद कहा गया कि अमेरिका ने आनन फानन में, क्योंकि अमेरिका ने तो 14 दिन का व्रत ले रखा था, बोले थे 14 दिन तक हम बोलेंगे नहीं युद्ध के बारे में, हम मौन व्रत पर हैं जी। ट्रंप बोले कि हम 14 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, 2 हफ्ते तक समय दो। इजराइल जो है मार भागा भागा फिर रहा कि गुरु जो है तुमको लड़ा दिए और तुम बता रहे हो 14 दिन हम तुमको तुम्हारे पास जो हम नहीं आ पाएंगे, 14 दिन हम देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद कल परसों फिर कुछ कहेंगे। ये अलग गाना गा रहे हैं। और उसके बाद अब तुरंत अर्थक्वेक आ गया ईरान के भीतर। अच्छा, ये वेबसाइट देखिए छापती है कि अर्थक्वेक ऑन मैग्नीट्यूड 5.1 हिट्स ईरान स्पार्क्स न्यूक्लियर टेस्टिंग। हाँ, न्यूक्लियर टेस्टिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि क्या 5.1 का भूकंप आया, क्या ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया क्या ईरान ने ऑन फ्राइडे 5 यानी फ्राइडे को जून का महीना है और 20 तारीख है। अ पावरफुल अर्थक्वेक ऑन 5.1 मैग्नीट्यूड स्ट्रक नॉर्दर्न ईरान सेमन एरिया। ये जो सेमनन एरिया है यहां पर आया। अकॉर्डिंग टू दी ताशनिम न्यूज एजेंसी, द अर्थक्वेक हैपेंड 27 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सेमनन। द क्विक स्ट्रक एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर। प्रज्ञा जी, मैं फिर कहता हूँ, इंग्लिश मेरी टूटी फूटी हो सकती है लेकिन समझ बिल्कुल दुरुस्त है। अब मसला ये है कि ये अखबार छाप रहा है और इस बात को बतलाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अर्थक्वेक है, क्या ये परमाणु टेस्टिंग की अर्थक्वेक है? अच्छा, एक और जो है अखबार है उसको भी आप देखिए। वो अखबार यहाँ पर रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट करके जो है ये जो फरहा नाज हैं ये यहाँ पर इस चीज़ को रिपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि 5.1 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो आया है, 37 किलोमीटर तक का है। और उस जो अर्थक्वेक आया उसकी जो तस्वीर आई वो ऐसी आई कि घरों में भी दीवारें पड़ गईं और ये भी इस बात का अंदेशा लगा रहे हैं, हाँ, दरारें आ गई, वो भी इस बात का अंदेशा लगा रहे हैं कि क्या ये अर्थक्वेक जो है वो परमाणु परीक्षण का परिणाम है। प्रज्ञा जी, क्योंकि इससे पहले जो एक वेबसाइट है मिडिल ईस्ट आई की, एक बार आप दिखा दीजिए। मिडिल ईस्ट आई जो एक वेबसाइट है, वो जो अंग्रेजी अखबार है, वेबसाइट है, ये बड़ा वेंचर है, वो ये लिखता है कि ईरानियन सोर्सेस सेज यूरेनियम मूव्ड फ्रॉम फ्रेडो बिफोर यूएस स्ट्राइक्स। ये कहते हैं कि जो इनका फोर्दो है परमाणु ठिकाना, हाँ, फोर्दो जो परमाणु ठिकाना है, यहाँ पर जब अमेरिका ने स्ट्राइक किया तो इससे पहले यहाँ से यूरेनियम निकाला जा चुका था, मूव किया जा चुका था। अब इस बात की कड़ियाँ अगर आप मिलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। यूरेनियम निकाला गया, हटा लिया गया, भूकंप का आना, यूरेनियम निकाला गया मतलब निकाल कर कहीं ले जाया गया, परमाणु बम बनाने के लिए ले जाया गया, और उसके बाद भूकंप का आना, फिर उसके बाद धाय से अमेरिका का स्ट्राइक कर देना। ये बहुत लोगों के कान खड़े करता है प्रज्ञा जी। बहुत लोगों को इस बात का अंदेशा है कि इस बीच क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और इसीलिए अमेरिका बौखला गया है, क्या इसीलिए इजराइल बौखलाया हुआ है। तो बहुत सारी चर्चाएं इस बात को लेकर हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उल्टा चश्मा यूसी पर बेहद जिम्मेदारी से और ऑथेंटिक
जो हमें लगता है कि भाई डेटा है, उसके साथ में हम आपके पास आते हैं, आपको बतलाते हैं। लेकिन उल्टा चश्मा यूसी पर अभी ईरानियन किसी स्पोक पर्सन की तरफ से या ईरान की किसी वेबसाइट की तरफ से अभी तक हमको इस खबर की पुष्टि नहीं मिली है कि इन्होंने कोई परमाणु परीक्षण किया है या नहीं किया है। ईरान की तरफ से अभी भी यही बोला जा रहा है कि हम जो है, हमने परमाणु बम जब बनाया नहीं है तो अमेरिका हमारे ऊपर स्ट्राइक क्यों कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका भी ये बात कह रहा है कि उनके पास कोई बड़े सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बम बनाने जा रहा है। वो कह रहे हैं हम करीब हैं ये लोग, इसलिए वही लोग परमाणु बम बनाने करीब हैं, इसलिए हम इनको मार रहे हैं। दूसरा और कि परमाणु बम अगर बना सकता है इजराइल तो फिर ईरान क्यों नहीं बना सकता है? अगर इजराइल रशिया भी ये बात कह रहा है, चोरी से रख सकता है, चोरी से रख सकता है, तो ईरान भी बनाकर चोरी से क्यों नहीं रख सकता है? ऐसा तो है नहीं कि ईरान परमाणु बम बना लेगा तो उससे गेंद बैट खेलेगा, ऐसा तो करेगा नहीं। रशिया ने भी ये बात कही है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए आजाद है, वो एक देश है, स्वतंत्र देश है, अपने देश की सुरक्षा के लिए वो इस तरह के काम कर सकता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका, इजराइल का कहना है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो थ्योरी है वो ये भी है कि ईरान इजराइल की जो लड़ाई है वो किसी परमाणु बम की नहीं है, ये लड़ाई और ऊपर की है और ये लड़ाई किन्हीं और वजहों से है, इसके पीछे और कोई बड़े कारण है। फिलहाल हम जो भी हमें लगातार सोर्सेज से खबरें आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर थी, सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और क्या परमाणु बम का परीक्षण भी कर लिया है, जिसकी वजह से ये बड़ा भूकंप ईरान में ठीक अमेरिका के हमले के 1-2 दिन पहले आया था। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और कुछ बदलाव लाना होता है तो आपके कमेंट पढ़ के हम वो भी लेकर के आते हैं। चैनल को देखते रहिएगा। नमस्कार।